सीटेट आपका इनवैलिड है या फिर आपका वैलिड, सीटेट दिसंबर 2024 में क्लियर करे या फिर ना करे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सब आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट आप सभी का बना हुआ है कि सीटेट वैलिड है या फिर आपका इनवैलिड, क्योंकि इस चीज़ को लेकर बहुत सारे स्टेट अपना अलग चीज़ें बता रहे हैं और जो आपका सीटेट है उसकी अलग चीज़ें चल रही है। हर एक चीज़ को बिल्कुल आपका स्पेसिफिक समझेंगे, क्या पॉइंट है, किस तरीके से आपका सीटेट होने वाला है, जो दिसंबर 2024 सीटेट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला, हर एक पॉइंट को यहाँ पर समझने वाले हैं। कोई नया जुड़ा हो तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको सारी अपडेट समय पर मिल सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आपका सीटेट, तो सीटेट जो आपका एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि आपका सेंट्रल के लिए होता है, जैसे कि आप दिल्ली वगैरह से, और इससे आप बाकी स्टेट में भी आप फिल कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट है जिन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ पर सीटेट इनवैलिड होगा, मतलब आप सीटेट से वहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ये चीज़ें पहले भी थी, लेकिन अब आप कहोगे ये चीज़ें अब थोड़ी ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि सब स्टेट अपना अलग टेट कराते हैं। अब सीटेट की क्या वैल्यू बची, अब सीटेट इनवैलिड कहाँ पर है, अब कहाँ से आप सीटेट का अप्लाई कर सकते हो कि आपको सीटेट से आपको वैकेंसी जो मिलने वाली है। तो चलिए, अगर हम बात करें सबसे पहले इनवैलिड कहाँ पर है, इसके बाद हम बात करेंगे वैलिड कहाँ पर है, आपको जॉब कहाँ से मिलेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपकी वीडियोस रहने वाली है, तो शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, ताकि उन्हें ये चीज़ें पता रहे। अब हम बात करें जो आपका यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान कभी भी सीटेट को नहीं मानता, तो राजस्थान में सीटेट इनवैलिड है। इनवैलिड का सेंस ये है कि वहाँ पर अगर आपका सीटेट पास है तो आप टीचर नहीं बन सकते। वहाँ का अलग जो है आपका रीट होता है, ठीक है, यहाँ का आपका अलग रीट होता है, इसे आपको क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे आपका MP टेट, ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका MP टेट होता है, तो यहाँ पर भी आपका सीटेट अलाउड नहीं है। ठीक है, वहीं पर बात करें झारखंड, ये सारी चीज़ें जो है आपकी झारखंड से उठकर आई है। झारखंड ने अपना नया टेट का सिलेबस निकाला है, झारखंड ने अपना अलग टेट करा रही है, और इन्होंने ही कहा है कि आपका सीटेट वाले बच्चे वैलिड नहीं है, इसी वजह से ये सारी चीज़ें चल रही है। तो झारखंड में भी आपका JH टेट जो है आपका चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी यही चाहिए, तो आप यहाँ पर सीटेट से नहीं फिल कर सकते। हरियाणा वाला पहले से अपना टेट कराता है S टेट, ठीक है। वहीं पर बात करें आपका छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में भी अपना टेट होता है। ऐसे आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, इसमें भी अपना टेट होता है, तो यहाँ पर भी सीटेट अलाउड नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो इन सभी स्टेट, ये आपके मेन स्टेट है, इसके अलावा भी काफ़ी स्टेट है जहाँ पर वैलिड नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे मेन है जहाँ पर वैकेंसीज है। हरियाणा में भी वैकेंसीज है, झारखंड में भी वैकेंसीज है, राजस्थान में भी आती है, तो इन सब में जो है आपका सीटेट वैलिड नहीं है। अब बात करिए अगर आपका सीटेट है तो वैलिड कहाँ पर है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। और यहाँ पर आप यूपी भी जोड़ सकते हो, क्योंकि यूपी जो है वैलिड भी है और नहीं भी है। कैसे, क्योंकि यूपी में जो है सीटेट चल जाता है, वहीं पर यूपी जो है अपना टेट भी कराता है, यूपी टेट, तो यहाँ पर दोनों में आपका आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें इनवैलिड का सेंस नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये वैलिड में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें वैलिड में कौन सा आएगा, ठीक है, आप कहाँ टीचर बन सकते हो। एक तो सबसे जो आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है आपका DSSB, जो कि अब आपका आएगा। ठीक है, PRT की, TGT PGT की ऑलरेडी आ चुकी है, अब आपका यहाँ पर PRT के लिए आएगा, तो आप DSSB से फिल कर सकते हो, इसमें आप जो है टीचर बन सकते हो। आप दिल्ली में टीचर बनोगे और आप कह सकते हो DSSB सभी टीचिंग वैकेंसीज में सबसे बेस्ट मानी जाती है, चाहे आपका पेमेंट में हो, आपकी जो सैलरी है बहुत अच्छी मिलती है। वहीं पर बात करें जो आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट है वो है आपका KPS, ठीक है, और इसके जो अलावा है वो है आपका NVS, इसके अलावा है आपका EMRS, और वहीं पर आपका S टेट, मतलब सुपर टेट कह सकते हो। ठीक है, आपका सुपर टेट जो कि आपका यूपी में भी है, और इसके अलावा जो है आपका कह सकते हो बिहार। ठीक है, बिहार में भी आपका सीटेट वैलिड है, लेकिन वैलिड कहाँ तक है, सिर्फ आपका 1 से लेकर आपका 1 से लेकर 5वीं तक, और आपका 6 से लेकर 8 तक। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने भी अपना टेट कराया है S टेट, ठीक है, वो आपका 9th 10th वाला और 11th 12th वाला, या इन्होंने अपना अलग से टेट कराया, और इसमें भी आपका बिहार टेट चलता है। ठीक है, इसका भी अलग से टेट है, लेकिन यहाँ पर सीटेट वैलिड है, यहाँ पर भी वैलिड है, और इन सब में तो आप बिना सीटेट के अप्लाई कर ही नहीं सकते। DSSB आपका सीटेट मांगता है, KVS आपका सीटेट मांगता है, NVS EMRS ये सब जो है आपका सीटेट मांगते हैं। तो जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि सीटेट की वैल्यू खत्म होगी, सीटेट इनवैलिड है, इनवैलिड है वो कहाँ पर है, आपका इन राज्यों में, लेकिन आप इन राज्यों के ना होकर आप अगर दिल्ली वगैरह के हो, यूपी के हो, तो वहाँ पर जो आपका सीटेट चलता है, और ये बहुत बड़ी वैकेंसीज आती है, इसमें जो है आपका सीटेट अलाउड होता है। अगर सीटेट नहीं है, चाहे आपका कितना ही आपका आपने इन सब का भी आपने टेट क्लियर किया है, आपने राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, झारखंड का, अगर इनका टेट क्लियर किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते।
ये चीज़ याद रखना, क्योंकि आपका इनके लिए सीटेट होना जरूरी है। तो सीटेट की वैल्यू कम नहीं है, बस ये है कि सब अपने स्टेट में अपने अलग टेट ला सकते हैं, लेकिन ये जो आपकी मेन वैकेंसीज है इसमें आपका सीटेट चाहिए। तो सीटेट वैलिड है जॉब के लिए, यहाँ पर जो आपके अलग टेट चलते हैं। तो यही आपको सबसे बड़े डाउट था, इनवैलिड है वैलिड नहीं है। तो याद रखना, जो दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं सीटेट की वैल्यू है, इन सब में आपको बिना सीटेट का अप्लाई नहीं कर सकते। वो अलग बात है, मान लीजिए आप झारखंड के, तो आप अपना झारखंड का भी टेट क्लियर कीजिए, साथ में सीटेट भी कीजिए, ठीक है। दोनों का आप कह सकते हो इसका थोड़ा लेवल हाई है, सीटेट थोड़ा ईजी पड़ जाएगा। ऐसे बाकी किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो वहाँ का भी टेट क्लियर कर लीजिए, और सीटेट दोनों आपका होने चाहिए अगर आप टीचर बनना चाहते हो। क्योंकि कब कौन सी वैकेंसीज निकले, आपकी EMRS निकलती रहती है, आपका NVS और आपका KVS, इस बार आपका KVS निकलेगा, DSSB भी आपकी। तो इस प्रकार से आपकी वैकेंसीज निकलेगी। यूपी में भी काफ़ी वैकेंसीज की बात की गई है, वहाँ पर भी आपका सीटेट अलाउड है, यूपी टेट दोनों ही अलाउड है, ठीक है। अगर आप सीटेट क्लियर करते हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, यूपी टेट क्लियर करते हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो यही आपका सबसे बड़ा डाउट था कि टीचर बन सकते हैं नहीं बन सकते। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे कि सीटेट वैलिड है, लेकिन कुछ जगह जो है इनवैलिड है, क्योंकि उन्होंने अपना स्टेट का टेट मांगा है, ठीक है। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, कोई भी आपकी कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपके हर डाउट का, हर आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है। और कोई नया जुड़ा हो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए।